और ये बात हकीकत है, पिता समान बुजुर्ग माताएं बहनें ध्यान दें, माँ बाप का कर्ज बेटा कभी अदा नहीं कर पाएगा। लेकिन लला सुशील, आजकल के हमारे नौजवान भैया कहते मैया तूने मोए 9 महीना कोख में रखो, हम पे किराओ ले ले। सही है। साथियों ध्यान देना, मेरा तो खुले शब्दों में कहना है लला सुशील, क्या? कि जिसने माता पिता की न सेवा करी, क्यों उस मैया का कर्ज जिंदगी भर पुत्र अदा नहीं कर पाता, क्योंकि खुद कीले में सो करके अपने बच्चे को सूखे में सुखाया सुलाया। साथियों ध्यान देना, एक कवि कहता है कि जिसने माता पिता की न सेवा करी, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। साथियों ध्यान देना, बताया गया है पहले जमाना ऐसा हुआ करता था कि जब नाती बाबा के पास में बैठा करते थे तो बाबा अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे। पहले के बालक बाबा के पास में बैठ जाते थे, बाबा कहानियां सुनाओ। और आजकल बरिए में मोबाइल नहीं, सब फुर्सत ना हो पाते हैं। अब बाबा की बात कौन सुने, बरिए वो चलियो ना व्हाट्सएप का कहा तुम्हें। बाबा तो बातें तय कर रहे, लला लगे। साथियों ध्यान देना, कितना इंसान बदल गया है, बहुत शॉर्ट जमाना हो गया है। पिता समान बुजुर्ग माताएं बहनें ध्यान दें, बताया गया है पहले जब लड़का नाती पैर छूते थे तो नीचे के पैर छू करके माथे से लगाते थे, क्योंकि पिता समान बुजुर्ग माताएं बहनें ध्यान दें, बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है, वो माथे से लगाते थे। और आजकल एक हाथ देते ऊपर से कम हुई हो और नीचे से एक हाथ कम हुई हो। अब वे का करते लला सुशील, घुटुआ छोए के छाती से लगात। जाको मतलब बताओ महाराज, परीक्षित महाराज, जाको मतलब मालूम है लला सुशील? जाकात डोकर अगर मेरी छाती में दम रही तो तुम्हारे दोनों घुटना तोड़ेंगे। साथियों ध्यान देना, इंसान में अगर अहम आ जाता है, घमंड जिसे बोलते हैं, मैं गायक हूं, मैं ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूं, मैं रिच अमीर हूं। साथियों ध्यान देना, मैं जिसे आ गया वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं कौन करता है लला? बकरिया। तो तुम में और तुम्हारी बकरिया में कौन सो अंतर रही हो? क्या हो? इंसान को कभी अहम नहीं करना चाहिए। बताया है, एक कवि कहता है इंसान में अहम हो गए तो वो गले नहीं लगा पाता किसी को, या तो बरिए पेट निकरी आया तो ताकि वजह से गले न मिल पाते। मैंने देखा है सिटियों में ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं तो बरियों को पेट निकरी आते, जब वे काऊ से मिलन के लाए गले से चलते तो बरियों पेट ही पेट मिलाए लेते का तो राधे राधे। साथियों ध्यान देना, या इंसान को ज्यादा घमंड हो जाए कि मैं बहुत पैसे वाला हूं तो इंसान को नहीं समझता है, और या तो बरियो पेट न करिया तो मैंने कहा भैया लग ले, गले कहाँ लगे, पेट ही अड़ियो बीच में, तो पेट ही पेट मिलियो बस राधे राधे। साथियों ध्यान देना, कवि कहता है जिसने माता पिता की ना सेवा करी, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा करी, जिसने माता पिता की न सेवा करी, उसको तीर्थ जाने से क्या फायदा।
परीक्षित महाराज बरिए का हुई तो जब तक लला की शादी न होत तब तक मम्मी पापा हाय मॉम हाय डैड और जो लला की शादी हुई है जो घर में बड़ी अम्मा आई लखना वाली और बिनकी ना सुनी तो समझो जैसे करवा चौथ निंग चौआ लाएगो लला सुशील तो कहेंगे पप्पू के पापा बड़ी हम लहंगा चुन्नी पहनेंगी 10,000 की और पप्पू के पापा बोले बड़ी गरीबती को हाल है परीक्षित महाराज हम कहाँ से ले आए तो कई चाहे डुकरा को बेचो चाहे बुकरा को बेचो हमें जैसे मतलब ना है क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं कि बच्चा मेरा आगे चल के नाम करे। साथियों ध्यान देना कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि हमारा बच्चा गलत चले क्योंकि अगर किसी लड़के का नाम होगा अगर किसी लड़के की नौकरी लग जाएगी तो कहेंगे लला फलाने सिंह के लड़का की नौकरी लग गई कितना नाम हुआ बाप मम्मी पापा को लला और वही लला को चोर बनी आए और को डकैत बनी आए अरे भैया लला सुशील तो बाप माँ थाई को कितो नाम रोशन हो तो है। साथियों ध्यान देना मैं काशी गया मंदिर में मैं काशी गया मथुरा भी गया गंगा नहाते में ख्याल मुझे आ गया क्या तुमने माता पिता को न जल तुम दिया तुमने माता पिता को जल ना दिया अरे गंगा नहाए से क्या इंसान चले जाते हैं तीर्थ करने के लिए पिता समान बुजुर्ग माता बहने ध्यान दें क्योंकि पहले गुरु हमारे और आपके माता पिता होते हैं क्योंकि माता पिता कितने कष्ट झेल करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं लेकिन शादी होने के बाद लला खटिया बार डाल दी जात और कहते डोकर 58-54 पलस्तर पर ना जमाओगे जब बाहर खटोला डरो यहीं पे खड़े रहो बैठे रहो। साथियों ध्यान देना और एक कवि कहता है जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए क्या हुआ जिसने माता पिता की ना सेवा करी उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा जिसने माता पिता की ना सेवा करी उसको मंदिर में जाने से क्या जय श्री राधे। महाराज की सांचे दरबार की अपने अपने मम्मी पापा की अपने अपने नानी नन्ना की। देखो लला सुशील एक कवि कहता है बताया गया है और हमारा तो खुले शब्दों में कहना है क्योंकि आप कथा सुनने आए हो तो कथा की बातों को गौर में रखना अपनी गांठ में बांध के रखना क्योंकि हम तो रात भर कथा कहेंगे जो आपकी बात से समझ में आए वो आप अपने दिमाग में रखना बाकी डिलीट कर देना। साथियों ध्यान देना आपके काम की जो चीज हो वो आप